समझा है क्या? यूजीसी एज़ बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट तो मेरे को लगा यूजीसी का तो खाली एग्जाम देखा है भाई मैंने यूजीसी नेट। ये यूजीसी में ऐसा क्या काम है भाई जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट और पैसे या फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं? फ्री में कंटेंट होने वाली है इस यूट्यूब चैनल में, तो दिस इज माय वेरी फर्स्ट वीडियो ऐसे यूजीसी के बारे में ऑन कैमरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकिता। तो जिनको पता है आई डू अ जॉब एंड आई एम अ पार्ट टाइम यूजीसी क्रिएटर, और जिनको नहीं पता उनको भी पता चल गया है। तो बेफालतू की बात किए बगैर लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। सो लेट्स टॉक अबाउट यूजीसी। यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो जब मैंने यूजीसी स्टार्ट करने का फैसला किया, एक्चुअली सभी करते हैं भाई, कुछ ना कुछ सोचते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो साथ में पार्ट टाइम ऐसा क्या कर ले जिनसे हमको इनकम हो, राइट? बट ऐसा इनकम हो जो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हो। मैक्सिमम हम सब वही प्लान करते हैं क्योंकि हमको इन्वेस्टमेंट में उतना भरोसा नहीं होता है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। तो जब मैं पूरा सर्च करी थी तब मेरे को अचानक से इंस्टा पे यूजीसी के बारे में कुछ दिखाया गया। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया। ऑनेस्टली इतना कुछ नहीं मिला था, बट यूट्यूब पे जब मैंने देखा तो हाँ, मुझे एक दो वीडियोस ऐसे मिले जिससे मेरा एक फ्रेमवर्क क्लियर हुआ कि हाँ, यूजीसी क्या है और यूजीसी कैसे करते हैं। बट हाँ, until and unless you start you don't get it what you have to do and how will it go. So मैंने भी बहुत रिसर्च किया। जब मेरे को पता चला कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट है तब मेरे को लगा कि भाई हैं, चूतिया तो नहीं बना रहे हैं। क्योंकि भाई तुमको कोई ब्रांड, इसमें क्या होता है कि तुमको ब्रांड जो है अपना प्रोडक्ट देगा फ्री का, एंड यू हैव टू क्रिएट एड फॉर देम, जो कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पेज में जाए। वो जस्ट ब्रांड अपने पेज पे डाल सकता है एडवर्टाइज रन करने के लिए, या तो वो एक कोलैब कंटेंट हो सकता है जैसे कि तुम्हारे पेज में भी जाए और उनके पेज में भी, एंड इट कैन बी ऑन एनी प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी। सो तब मेरे को ऐसा लगा कि भाई फ्री का ब्रांड तुमको प्रोडक्ट सेंड करेगा, ऐसे क्यों? चूतिया समझा है क्या? नहीं ना। तो इसलिए मेरे को पहले हजम नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने थोड़े दिन और सोचा कि चलो थोड़ा सा और जांच पड़ताल कर लिया जाए। तो मैंने एक दो अच्छे अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो किया था, फिर उनका देखा, तब मेरे को पता चला कि हाँ, ऐसा होता है। ठीक है। तो यूजीसी और इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग जो होता है सेम ही है लगभग, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मतलब वहाँ पे क्या हो जाता है कि आपके इन्फ्लुएंसर हो तो आपके बहुत बड़े फॉलोअर्स होते हैं और बहुत बड़ी फॉलोइंग लिस्ट होती है, जिसकी वजह से आपको ब्रांड्स बहुत ज़्यादा कट टू कट एकदम सामने टू सामने मिल जाता है। बट अगर आप यूजीसी कर रहे हो तो उसके लिए आपको इतना फॉलोअर्स का लिस्ट बड़ा होना ज़रूरी नहीं होता है, एंड यू कैन ऑल्सो बी अ फेसलेस क्रिएटर एज वेल एज फेस क्रिएटर। सो आई स्टार्टेड बीइंग अ फेसलेस क्रिएटर बिकॉज आई वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मैं इसमें कर पाऊंगी। क्योंकि भाई मतलब तुम लोगों ने इंस्टा में, फेसबुक में कहीं कहीं ये रील्स देखे होंगे ना कि भाई हाँ, ये वो क्रीम लगा रहा है, ये वो लिपस्टिक लगा रहा है और उसके बारे में बकबक कर रहा है। तो पहले हम, मुझको जब यूजीसी के बारे में नहीं पता था तो मेरे को लगता था कि भाई ये क्या है ना, मस्त रिव्यू दे रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती, ये भी नहीं आती। भाई जब मेरे को पता चला कि ब्रांड्स ही तुमको प्रोडक्ट सेंड करता है फ्री में, एंड इफ योर वर्क इज टू गुड, योर कंटेंट इज टू गुड, ब्रांड विल पे यू फॉर दैट। दैट्स हाउ यू अर्न थ्रू यूजीसी without zero investment. See, you're getting free product as in you don't have to invest any money, but you have to invest your time, your creativity, your mind, your skills, your editing, सब कुछ तुमको उसमें डालना पड़ता है, then only the brand will pay you. And now I can say that मेरे को ये करते हुए बहुत टाइम हो चुका है अब। तो I am quite well experienced in this, and you can check out my page on Instagram, chakde_ankita. there i have done there I've done many paid collabs with the brands, and वो collab page में है तो brand के पेज में भी दिखेगा वो, और मेरे पेज में भी। so you can check it out, and जितने भी paid partnership है उसमें मैंने label डाल रखा है that was a paid partnership with the brands. so that's the plus point कि तुमको free का product मिल रहा है। ठीक है, you can create your content at your free time, ठीक है, and you are getting paid for that. so ये एक अच्छा पार्ट टाइम काम नहीं हुआ तो और क्या हुआ बताओ? सो लेट्स स्टार्ट नोइंग हाउ टू स्टार्ट यूजीसी। सो यूजीसी स्टार्ट करने के लिए पहले तुम अच्छे से एक बार रिसर्च कर लो अपना, ठीक है। फिर उसके बाद तुम अपने हिसाब से अपना नीश डिसाइड करो। व्हाट इज नीश? कि तुमको स्किन केयर में ज्यादा इंटरेस्ट है, मेकअप में ज्यादा इंटरेस्ट है, फैशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, फिटनेस, अकॉर्डिंग टू योर मतलब अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, तुम सेलेक्ट करो कि तुमको क्या करना है, तुम किसमें अच्छा कंटेंट बना सकते हो। सो माय निश इज
ऑल ओवर, ठीक है? मैं सारे नीश के ऊपर काम कर सकती हूँ। ब्रांड तुम अपना प्रोडक्ट फेंको, मैं अच्छा कंटेंट बना के देती हूँ। सो आई बेसिकली स्टार्टेड विद, मेरे को इतना मतलब आइडिया नहीं था ना, तो धीरे-धीरे तुमको भी आइडिया हो जाएगा कि तुम्हारे ऑडियंस को तुम्हारा कौन-सा कंटेंट ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है? तुम्हारा मतलब कौन-सा कंटेंट ऑडियंस के साथ ज़्यादा रेज़ोनेट करता है, तभी तुम्हें ऑडियंस कंटिन्यूअसली देखती जाएगी और एंगेजमेंट बढ़ेगा, फॉलोइंग बढ़ेगी, ऐसे होगा, ठीक है? सो जो ये मेरा पब्लिक अकाउंट था उसमें कुछ मेरे फॉलोअर्स थे 200 या 300 कुछ थे, बट नाउ इट्स 5200 मेरे ऐसे कुछ फॉलोअर्स हो रखे हैं, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई यूजीसी जर्नी। ओके, सो यहाँ पे तुमको क्या करना था कि तुम जब अपना नीश ले लोगे जैसे मेकअप या स्किन केयर, तो तुमको शुरू से ब्रांड नहीं आएगा तुम्हारे पास अप्रोच करने की, भाई तुम्हारे पास पब्लिक अकाउंट है, हम तुमको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। भाई रुक जाओ, ये आधे से ज्यादा क्रिएटर्स यही गलती करते हैं भाई, यही गलती करते हैं। मुझे नहीं समझ आता, बोलते हैं कि हमने तो फॉर्म्स फिल कर दिया है बट हमको कोई प्रोडक्ट ही नहीं भेज रहा है, ठीक है? तो ये होता है बड़ा वाला चुतियापा, क्योंकि तुम जब तक अपने पेज पे उस प्रोडक्ट, उस नीश से रिलेटेड कुछ डालोगे नहीं, तो ब्रांड्स या मार्केटिंग एजेंसी को क्या पता चलेगा कि तुम उस पर काम करते हो। ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं वो किसके थ्रू मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? सो दैट इज थ्रू डायरेक्ट ब्रांड से हमको मिलता है कोलैब, या तो मार्केटिंग एजेंसीज होती है, ठीक है? पीआर टीम्स होते हैं उस मार्केटिंग एजेंसी के, जिसके थ्रू हमको उस ब्रांड का कोलैब मिलता है। और वो कैसे होता है? या तो हमको मार्केटिंग एजेंसी डायरेक्ट हमको पिच करती है इंस्टाग्राम पे या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, या तो ब्रांड्स आपको डायरेक्टली पिच करती है, या तो मार्केटिंग एजेंसीज के फॉर्म्स निकलते हैं जो कि ब्रांड्स के ही होते हैं, उनके फॉर्म्स निकलते हैं, उनके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिन पे आपको जुड़ना होता है। सो लाइक दैट ओनली मेनी क्रिएटर्स, मेनी गुड क्रिएटर्स हैव देयर ओन फॉर्म्स ग्रुप, ठीक है? एंड डोंट फॉल फॉर दीज स्कैम्स कि आपको फॉर्म पैसे दे के मिलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फॉर्म्स आपको फ्री में मिलते हैं, आपको फॉर्म्स फ्री में भरने होते हैं भाई। ये जो पैसे देकर बेच रहे हैं ना, वो तो है ही एक लेवल के पागल, और तुम भी बन जाओगे अगर तुम इस चीज पे फंस गए हो तो। सो आई माई सेल्फ हैव ग्रुप, फॉर्म्स ग्रुप, जहाँ पे मैं क्रिएटर्स को फॉर्म शेयर करती हूँ, ब्रांड्स के कोलैबोरेशंस शेयर करती हूँ, ऐसे कुछ कोलैबोरेशंस भी शेयर करती हूँ जो पेड होता है, जिसमें मतलब अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको उसमें पैसे मिलेंगे और फ्री का प्रोडक्ट भी मिलेगा। सो इफ यू वांट टू जॉइन इट, यू कैन फॉलो मी ऑन chakde_ankita on Instagram, and there you'll find that link on the collabs highlight, or you can directly DM me, ठीक है? तो मैं वहाँ पे आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगी। सो आई विल पुटिंग दिस इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, यू कैन गो थ्रू इट। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको फॉर्म्स भरने होते हैं, तो जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी यूजीसी की, तब क्या हुआ था कि मैंने भी ऐसे एक क्रिएटर का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, तो वहाँ पे फॉर्म्स मिलते थे हमको, तो मैंने भी भरना चालू किया, ठीक है? एंड फॉर्म्स भरने के पहले ही आई क्रिएटेड 2 और 3 वीडियोस, ठीक है? एक मैंने बनाया था, मेरा कुछ मेबलिन का फाउंडेशन का बनाया था, यूज तो मैं कर नहीं रही थी, तो सोचा चलो इसी में कर देते हैं वेस्ट, ये किया था मैंने। और दूसरा मैंने किया था, हाँ, शुगर की लिपस्टिक का जो सूख के पापड़ी हो रखी थी भाई, क्योंकि ना मैंने वो शेड गलती से ले लिया था, वो शेड मुझ पर सूट नहीं हुआ और मैंने किसी को दिया भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने पैसे लगाए थे भाई, मैंने अपने पैसे लगाए थे, मैं क्यों दूं किसी को? एंड देन हाँ, आई गेस मैंने ये 2 का ही बनाया था, ठीक है? और फिर मैं कंटिन्यूअसली फॉर्म्स फिल करते गई, मतलब तुम ना 1 हफ्ते में 100 से ऊपर फॉर्म्स फिल कर दोगे, बट तुमको कोलैब नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि ब्रांड्स या एजेंसी वो देखती है कि तुम्हारे प्रोफाइल पे कितने ऐसे वीडियोस है, कितने ऐसे कंटेंट है। अगर कम कंटेंट है तो कितनी एंगेजमेंट है, कितने व्यूज है, ठीक है? और हाँ, कभी कभी इंडिया में क्या है कि भाई फॉलोअर्स भी देखे जाते हैं, ठीक है? ब्रांड्स या एजेंसी के थ्रू फॉलोअर्स भी देखे जाते हैं, बट अगर तुम इंटरनेशनल बात करोगे फॉरेन में, तो वो नहीं होता है वैसा फंडा, उनके पास बहुत ज्यादा दिमाग होता है। बट कुछ कुछ ब्रांड्स अच्छी होती है भाई, क्योंकि टच वुड, फॉर्चुनेट, आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को आज तक जितने ब्रांड्स मिले हैं जिन्होंने मुझे डायरेक्टली पिच किया है, दे वर लाइक कि दे लाइक माई कंटेंट स्टाइल, ठीक है? कंटेंट स्टाइल, क्योंकि मैं थोड़ा ना फनी बना देती हूँ, क्योंकि मेरे से ना एकदम सीरियस वे में होता नहीं है भाई। मेरी मतलब मेरी ऐसी कि भाई लाइफ के झंड पड़े है तो तुम हंसो, हंसाओ दूसरों को, क्योंकि तुम अगर रोगे तो कुछ होना नहीं है भाई, कुछ होना नहीं है, ठीक है? जब तुम ये यूजीसी की जर्नी स्टार्ट कर दोगे ना, तो तुमको एक चीज ध्यान रखना होता है कि तुमको अपना इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको बहुत ही ज्यादा
अच्छा बनाना होता है। तो तुमको उसमें अपना जो वो लिखोगे तुम लोग अपना यूजर नेम, दैट शुड बी गुड, जिससे लगे कि हाँ भाई तुम यूजीसी के क्रिएटर हो या समथिंग कुछ। ठीक है, तो पहले मेरा जो था वो अंकिता क्लिक्स यूजीसी था, बट देन व्हेन आई वाज मतलब मैं जब मैं इस पे घुस चुकी हूँ थी एकदम, और मेरे को काफी कोलैबोरेशंस मिल रहे थे, तब जाके मैंने अपना यूजर नेम चेंज किया। सो फिर उसके बाद आपका जो बायो होता है, बायो में आप लोगों को अपना मतलब जो 2-3 लाइन होती है, उसमें आप लोगों को क्लियर एक क्रिस्प वे में बताना होता है कि आप क्या प्रोड्यूस करते हो, आप क्या ब्रांड्स को दे सकते हो, ठीक है, या आप अपने ऑडियंस को क्या दे सकते हो जिसकी वजह से ब्रांड्स आपको अप्रोच करें, या ब्रांड्स को एक आइडिया लग जाए कि आप इसमें काम करते हो। सो देयर यू कैन मेंशन व्हाट यू डू, व्हाट इज योर नीश, एंड दैट्स इट। मतलब उतना काफी होता है, और अगर तीसरी लाइन आपको अपने मर्जी से कुछ अपने बारे में डालना है तो आप डाल सकते हो। दिस शुड बी वेरी क्लियर। और फिर उसके बाद आप जैसे जैसे काम करोगे ना, आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा, विच इज वेरी 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 यूजफुल, जो आप अपने उस लिंक पे डाल दोगे आपके इंस्टा आईडी के ही, जिससे क्या होता है कि ब्रांड्स या मार्केटिंग एजेंसी डायरेक्ट आपके पोर्टफोलियो देख के आपको अप्रोच करती है। तो वो पोर्टफोलियो कैसे बनाना होता है, आपको अगर जानना है, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल जस्ट लेट यू नो इन माय नेक्स्ट वीडियो। और उसके साथ साथ आपको वहाँ पे ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डाल देनी है। मैं तो बोलूंगी बेस्ट है आप एक नई ईमेल आईडी बनाओ, जिस ईमेल आईडी में ही आप कुछ यूजीसी रिलेटेड लिखो, ठीक है, ताकि ना आपको भी एक क्लैरिटी रहेगी माइंड में कि हाँ भाई ये तो मेरा यूजीसी का मेल आईडी है, एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ कोलैब्स, यूजीसी, ये सब वर्क के रिलेटेड ही आप अपना मेल्स रखो। तो वो एक अलग से ईमेल आईडी जरूर बना लेना, ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है, अगर इतने भी आलसी हो ना भाई, गए फिर तुम तो। ठीक है, तो एक ईमेल आईडी वो वाली बना लेना, और उसको अपने इंस्टा के पेज पे डाल देना। तो जैसे कि मैंने समझाया, आप लोगों को ब्रांड्स के थ्रू प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, जैसे स्किन केयर, मेकअप, जिस भी नीश से आप हो, या आपको जो कलाब मिला है वो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। एंड जैसे कि मैंने कहा कि आप फेसलेस क्रिएटर भी हो सकते हो, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपना शक्ल दिखाकर ही इंस्टा में या फेसबुक जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें आप एंगेज करो, नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि हाँ, ब्रांड्स और मार्केटिंग एजेंसी ऐसे क्रिएटर्स को भी लेती हैं जो फेसलेस क्रिएटर होते हैं, एंड दैट्स रियली ट्रू, मेरे को नहीं लगा था बट हाँ ये सच है। तो फेसलेस क्रिएटर्स को क्यों लिया जाता है, क्योंकि आप ऐसी एस्थेटिक वीडियो बनाते हो, ठीक है। आप जाकर इंस्टा पेज में देखो, यूजीसी वीडियोस या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में वीडियोस आप देखो, भाई ऐसे बहुत क्रिएटर्स होते हैं जो बहुत ही काफी सुंदर और एस्थेटिक वीडियोस बनाते हैं, जिनके वजह से आपको दिल करेगा कि आप वो प्रोडक्ट को लो। तो यूजीसी या मार्केटिंग एजेंसी का ना यही एक मोटो होता है कि आप अपने पेज में अगर वो प्रोडक्ट को दिखा रहे हो यूजिंग योर फेस और बीइंग अ फेसलेस क्रिएटर, तब आपका ये मोटो होना चाहिए कि ऑडियंस आपके वजह से उस प्रोडक्ट को खरीदे, एंड इफ योर कंटेंट गेट्स गुड एंगेजमेंट, वायरल हो जाता है, एंड ब्रांड्स गेट अ गुड सेल बिकॉज ऑफ दैट, देन वो तो भाई तुम्हारा ही पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि तुमको वो ब्रांड फिर अप्रोच करेगी कि भाई हमारे साथ कोलैब कर लो, ठीक है। तो फेसलेस क्रिएटर वो होता है जो अब बिना फेस दिखाए एस्थेटिक वीडियोस बनाता है, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट का शूट करता है, एंड दैट यू कैन यूज इट फॉर अ कोलैब रील, जो ब्रांड हो तुम्हारे पेज में जाएगी, या तो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड यूज करेगा, अपने पेज में डालेगा, जिससे एड्स रन हो, जिसमें एड्स रन होंगे, ठीक है। जैसे कि हम एडवर्टाइज देखते हैं ना, एक किसी भी ब्यूटी ब्रांड का ले लो, किसी भी लिपस्टिक का ले लो, जैसे एड चलता है वैसा, ठीक है, तो वो भी एक क्रिएटर बनाता है, और उसके लिए उसको पैसे दिए गए होते हैं भाई, और वो प्रोडक्ट उसको फ्री में मिल गया है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जमा पड़े हैं, जिसके लिए मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को गिव अवे करना पड़ेगा, बट मेरे को भी श्योर नहीं है अभी मैं करूँ या ना करूँ, ठीक है। उसको हटाओ। अब आप अगर एक फेस क्रिएटर हो, तो आपको उस प्रोडक्ट को अपने फेस पे लगा के दिखाना होता है, एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट लाइक फॉर 1 वीक 2 वीक, जितने भी महीने आप उसको यूज कर रहे हो, 1-2 हफ्ते यूज कर रहे हो, तो आप वो पूरा एक जर्नी शो कर सकते हो कि हाँ उस प्रोडक्ट ने आप में क्या चेंजेस दिखाए, जिससे कि वो ज्यादा आपके ऑडियंस के साथ रेजोनेट करेगा। क्योंकि अगर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज वो चीज करती हैं, तो भाई वो तो पता चलता है कि वो पैसे के लिए कर रही है या फेम के लिए कर रहे हैं, बट अगर वो एक नॉर्मल सा कोई इंसान कर रहा है ना, जिसका वो कंटेंट वायरल हो जाता है, तो वो उस पे इंसान ना बिलीव कर लेते हैं जल्दी, ठीक है। जैसे अगर मेरे को भी किसी दूसरे इंसान का दिखेगा और वो सच में दिखा रहा है कि हाँ भाई इससे ये रिमूव हो रहा है, तो मैं तो बिलीव कर लूंगी ना, क्योंकि वो सच में दिखा रहा है और वो कोई इतना फेमस इंसान नहीं है जो पैसे के लिए करेगा, मेरा दिमाग तो वैसे ही चलेगा। तो ये होता है। सो नाउ यू गाइज हैव एन आइडिया कि फेसलेस क्रिएटर और एक फेस क्रिएटर में क्या डिफरेंस होता है, वो कैसी वीडियोस बनाते हैं। सो ब्रांड्स
दोनों को ही लेती है, मार्केटिंग एजेंसी दोनों को ही चूज़ करती है, ठीक है? और दोनों को सेलेक्ट करने का रेशियो मेरे को तो इक्वल ही लगता है भाई, क्योंकि अगर आप एस्थेटिक वीडियो बना रहे हो ना, तो आप फेसलेस क्रिएटर हो मतलब नहीं है, क्योंकि आपके वीडियो के वजह से आपके व्यूज़ बढ़ रहे हैं और उस व्यूज़ की वजह से ऑडियंस को वो पता चल रहा है कि अच्छा ये प्रोडक्ट भी है, ये प्रोडक्ट भी है, ऐसा सब, ठीक है? तो जब मैंने शुरू किया था एज़ आई टोल्ड यू कि मैंने फेसलेस क्रिएटर के जैसे शुरू किया था, बट जब मैंने दूसरे क्रिएटर्स के वीडियोज़ देखे, अच्छे-अच्छे क्रिएटर्स के, तब मेरे को पता चला कि ओके, फेस वीडियोज़ ज़्यादा रेज़ोनेट कर रहे हैं ऑडियंस के साथ, क्योंकि हाँ, आप जब दिखाते हो कि आप पर वो प्रोडक्ट कैसे सूट कर रहा है, क्या रिज़ल्ट्स हो रहे हैं, कितना टाइम लगता है उस रिज़ल्ट तक पहुँचने के लिए, तो वो ऑडियंस के साथ ज़्यादा रेज़ोनेट करता है, राइट? तो अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हो यूजीसी, स्टार्ट फॉलोइंग अदर क्रिएटर्स जो यूजीसी से रिलेटेड हो, ठीक है? अदर क्रिएटर्स को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, जो आप ही के नीश से रिलेटेड हो या एस्थेटिक वीडियोज़ बनाते हो या जिनका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा हो, क्रिएटिव हो, ठीक है? एंड डोंट फॉल फॉर दोज़ फॉलो वाला थिंग, ठीक है? एंड एंगेजमेंट ग्रुप में तो बिल्कुल जॉइन मत होना। दीज़ आर दोज़ थिंग्स जो आपका पूरा पेज खराब कर देती हैं, सीरियसली। अगर आप एक दिन में फॉलो कर रहे हो ना, किसी को फॉलो कर भी रहे हो, तो डोंट डू इट मोर देन 8 टू 10 अकाउंट्स, डोंट डू इट, बिकॉज़ अगर आप लगातार करते हो ना, एक ही टाइम पे, तो वो बॉट एक्टिविटीज़ में काउंट हो जाता है। सेम वेज़ एंगेजमेंट ग्रुप जो कुछ क्रिएटर्स बनाते हैं और उसमें आप जब ऐड होते हो, तब क्या होता है कि वो एक साथ, कभी-कभी होता है कि एक साथ ही सारे क्रिएटर्स के अपना लिंक शेयर करते हैं। दैट टाइम दे एंगेज विथ ऑल देयर वीडियोज़, ठीक है? तो जब आप एक ही टाइम पे हर एक क्रिएटर का एक-एक वीडियो पे एंगेज करते हो, तो हर टाइम आप उसमें कमेंट करते हो, लाइक करते हो, एक ही टाइम पे हर दिन, तो वो भी एक बॉट एक्टिविटी में ही काउंट होता है। एंड इंस्टाग्राम या ब्रांड इतना चूतिया नहीं है, जिनको ये चीज़ नहीं समझ आएगा, वो looks nice, looks great, nice product, good one, great shot, yeah, blah, blah. ये सारी चीज़ें जब आप रिपीटेडली आप किसी क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में भर दोगे, तो ये तो पता चलता है ना भाई कि ये बस जस्ट एंगेजमेंट के लिए कर रहा है ये इंसान। तो ये सारी चीज़ें आपका पूरा पेज खराब कर देती हैं, आपका पूरा वो जो ब्रांड का वीडियो है वो भी खराब कर देती हैं, जिसके वजह से आई एम टेलिंग यू बिकॉज़ मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरे को नहीं पता था ना भाई, तो मैं चुतिया थी जो मैंने ऐसे काम कर लिए भाई, मेरा दिमाग काम नहीं किया, मेरा दिमाग, ठीक है? तो मैंने भी ऐसे ग्रुप में ले लिया, तो मेरे जहाँ पर व्यूज़, जब मैंने ये सब जॉइन नहीं किया था ना, मेरे जहाँ पर व्यूज़, चलो मान लो अगर 3000 आ रहे थे ना, वो व्यूज़ इस एंगेजमेंट की वजह, क्योंकि एक टाइम पे होता है ना, तो वो बॉट एक्टिविटी हो जाती है, बहुत सारे कंटीन्यूअसली एक टाइम पे। तो वो मेरे व्यूज़ 3000 से गिर के भाई 1000 के नीचे चले गए थे। फिर जाकर मैं वो सारे ग्रुप से निकली, ये सारे कांड मैंने पहले तो बंद किए, तब जाकर मेरा व्यूज़ जो है और मेरा कंटेंट वंटेंट सब कुछ, मेरा पेज सब कुछ ठीक हुआ। क्योंकि आप जब ऐसे करते हो ना, तो या तो आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, या तो आपका अकाउंट शैडो बैन हो जाएगा। व्हाट इज़ शैडो बैन? कि ऐसा हो जाएगा, आप जब वीडियो डालोगे ना, तो वीडियो आपके वाइडर ऑडियंस को नहीं शो होगा वो, ठीक है? एक लिमिटेड ऑडियंस या आपके फॉलोइंग जो है, फॉलोवर्स सिर्फ़ उन तक ही जाएगा और वो ज़्यादा बूस्ट नहीं हो पाएगा आगे। दैट इज़ नोन एज़ शैडो बैन, और वो इंस्टाग्राम करता है, क्योंकि मेरा भी किया था उसने, इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो डोंट फॉलो फॉर फॉलो या एंगेजमेंट ग्रुप, नेवर, नेवर। सो स्टार्ट करने के लिए बस आप अपना पहले एक नीश पिकअप करो, ठीक है? और उस पर आप ना प्रोडक्ट्स खरीदो मत, ठीक है? प्रोडक्ट्स खरीदो मत, आपके पास घर पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होगा, वो आप यूज़ करके दिखाओ, वो आप, मतलब ना, आप जब फेस वीडियो भी क्रिएट करते हो ना, तब भी आप एस्थेटिक शॉट्स लो, जैसे आप लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो तो मैक्रो शॉट्स लो, ठीक है? एस्थेटिकली अप्लाई करो, ठीक है? या कुछ क्रीम अप्लाई कर रहे हो तो उसका एस्थेटिक शॉट्स लो, ये फेस वीडियो में भी काम आता है। कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, अगर तुम लड़की हो तो। लड़के भी हो तो सनस्क्रीन तो होगा ही भाई तुम्हारे पास, ठीक है? हाँ, ये लड़के भी, हाँ, 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 ये चीज़ लड़कियाँ लड़के दोनों कर सकती हैं भाई, ठीक है? दोनों कर सकते हैं। ये सिर्फ़ लड़कियों तक सीमित नहीं है, लड़के भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? तो आप अपना ही प्रोडक्ट लेकर पहले शूट स्टार्ट करो, ठीक है? आप धीरे-धीरे एडिटिंग सीखो, उसपे वॉइस ओवर करो या टॉक ऑन कैमरा, ऐसे करो, और फिर एडिट करो, कैप्शंस वो ऑटो कैप्शंस डालो, या तो खुद मैन्युअली कैप्शंस ऐड करो, ठीक है? एडिट के स्टाइल सीखो, ट्रांज़िशन सीखो, ये सब आपको सीखना पड़ेगा और ये स्किल्स आपके धीरे-धीरे
अपग्रेड होते जाएंगे जैसे मेरे हुए। आप मेरी पिछली वीडियोस जाकर देख लेना और अभी के वीडियोस देख लेना, काफ़ी डिफरेंस है। हाँ, बट फ्रॉम पास्ट 1 month आई एम नॉट सो कंसिस्टेंट बिकॉज आई एम हैविंग अ रियली hectic schedule, so I am really off from that. I'm just doing all the paid collabs wala reel, that's it. So don't invest money स्टार्टिंग में ही और प्रोडक्ट्स खरीद कर मत बनाओ। जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास है आप उससे स्टार्ट करो और पोस्ट करो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकेंड्स का वीडियो काफ़ी होगा स्टार्ट के लिए, एंड दैट्स इट। आप 3 से 4 वीडियोस डाल दोगे ना, देन यू कैन स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म्स। और अगर आप लोगों को फॉर्म्स चाहिए तो मैंने कहा जैसे आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू कैन डेली फिल द फॉर्म्स। डेली मैं डेली फॉर्म्स शेयर करती हूँ और काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के साथ यू कैन कोलैबोरेट। लाइक आई हैव कोलैबोरेटेड विद मेबलिन, शुगर, ऐसे सब ब्रांड्स के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा कि आप अपने पेज पे वीडियोस डालोगे, आप फॉर्म्स फिल करोगे, तो आपका जो है एजेंसी आपका पेज देखेगी। जब उनको पता चलेगा कि अच्छा आप इस पर काम करते हो और आपका काम इतना अच्छा है, आपका कंटेंट स्टाइल इतना अच्छा है, एंड दैट डजंट मीन कि आपके पास ज़रूर स्टार्टिंग में ही 10 to 20 के व्यूज़ होने चाहिए, नहीं। अगर आपका कंटेंट अच्छा दिख रहा है ना, तब भी आपका प्रोफाइल सेलेक्ट होता है, जैसे कि मेरा हुआ था। तो बस आप उतना करो, आपका प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाएगा धीरे-धीरे। हाँ, आपको बहुत फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे, बट धीरे-धीरे आपका प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाएगा, एंड दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो। जैसे ही आप सेलेक्ट होगे, आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगा या कंफर्मेशन मैसेज आएगा, जिस भी नंबर या मेल आईडी आपने दी होगी, एंड द प्रोडक्ट विल बी शिप्ड टू यू फॉर फ्री। एंड आपको उस गिवन टाइमलाइन में आपको वो वीडियो बनाकर अपने पेज पर डालना होता है या अप्रूवल लेना होता है फ्रॉम द ब्रांड, दैट्स इट, एंड यू आर रेडी टू गो। आपका कोलैबोरेशन जर्नी शुरू हो जाएगा। सो फॉर दिस वीडियो दैट्स इट। आपको यूजीसी के बारे में मैंने बता चुका है, क्या क्या करना चाहिए, स्टार्ट कैसे होता है। सो यूजीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में अभी काफ़ी बूस्ट हो रहा है। छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग, हर एक एज ग्रुप वाले लोग ये कर रहे हैं। देयर इज नो एज लिमिट, आप हर एक एज ग्रुप वाला इंसान ये कर सकता है। सो आप भी अगर पार्ट टाइम कुछ कमाना चाहते हो या अपना स्किल अपडेट करना चाहते हो डिजिटली एज अ क्रिएटर, सो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म बिकॉज जीरो इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेट रिटर्न्स। तो किसको नहीं पसंद भाई, सबको पसंद है, ठीक है। सो अगली वीडियोस में अगर आप लोगों को कुछ डाउट है यूजीसी के बारे में, और देन यू कैन जस्ट राइट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। अदरवाइज माई नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट कोलैबोरेशंस और बाकी चीज़ें जो आप लोगों को यूजीसी में और हेल्प करेंगी और आप लोगों को और जाननी चाहिए। सो दैट्स इट, डू लाइक, सब्सक्राइब, और ऐसे ही रॉ वीडियोस, रॉ ज्ञान के लिए मुझको हमेशा के लिए फॉलो कर लो इंस्टा में भी। बाय।